साथियों हम आज बात करेंगे बीएचयू आईआईटी बीएचयू बीटेक की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में। हम इसलिए बात करेंगे साथियों कि पिछले नवंबर में बीएचयू में बीटेक की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। पूरा देश जानता है कि 3 छात्र जो गैंगरेप किए थे वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी थे। काफी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के लोकल प्रशासन ने उन छात्रों को बचाने का काम किया, उनको मध्य प्रदेश चुनाव में भेजा। लेकिन जब छात्रा ने चश्मदीद, चूंकि छात्रा चश्मदीद थी, उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और कई फुटेज सामने आए, तो जब छात्रों ने बीएचयू परिसर में आंदोलन किया, धरना किया, एक दबाव बनाया और दबाव में आकर वहां के प्रशासन ने इन तीनों छात्रों को गिरफ्तार किया। बात गिरफ्तार की ही नहीं साथियों, बात आती है गिरफ्तार के 8 महीने बाद 2 छात्र की जमानत हो जाती है। बात जमानत की भी नहीं है, हाई कोर्ट ने जमानत दिया, मैं उस पर उंगली नहीं उठाता हूं, बात उसकी भी नहीं है। बात जो है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रेपिस्टों का स्वागत जेल से निकलने के बाद माला और फूल पहना के करते हैं। यह सबसे घृणित बात है साथियों। यही नहीं, बीएचयू भी एक उदाहरण के साथ साथ बिल्किस बानो, आप भूल गए होंगे, बिल्किस बानो में, गुजरात की बिल्किस बानो केस में जब अपराधियों को, उसकी रेपिस्टों को छोड़ा गया, वहां के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने तो यहां तक बोल दिया कि संस्कारी परिवार के बच्चे हैं। बताइए, कोई रेपिस्ट किसी संस्कारी परिवार का बच्चा होता है? भारतीय जनता पार्टी का संस्कार होता होगा साथियों बलात्कार करना। इस देश की संस्कृति में बलात्कारी कभी संस्कारी परिवार का नहीं माना जाता है साथियों। बलात्कार का कोई संस्कार नहीं होता बलात्कारियों का। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से ही बलात्कारियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। कठुआ केस आपने सुना होगा, कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विशाल जुलूस निकाला था, रैली निकाला था। अब मैं अपना वीडियो बना रहा हूं, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को बुरा लगेगा, वो कलकत्ता की बात करेंगे साथियों। बिल्कुल बात करनी भी चाहिए कलकत्ता की, क्योंकि कलकत्ता की बात भी एक बहुत ही घृणित, बहुत ही निंदनीय थी वो घटना। एक डॉक्टर के साथ जिस हिसाब से बलात्कार करके उसकी हत्या की गई, बेरहमी से उसको मारा गया, बिल्कुल निंदनीय थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं? क्या कलकत्ता के बलात्कारियों का कोई फूल माला पहना के स्वागत कर रहा है? साथियों, आपने उसको, वहां के बलात्कारियों को फूल माला से स्वागत नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो आप उन्नाव सेंगर को देखा होगा कि सेंगर कैसे एक बलात्कारी महिला के पूरे परिवार को खत्म कर देता है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंगर को बचाने का काम करती है। चिन्मयानंद को आप देखा होगा, चिन्मयानंद का जिस तरीके से मालिश की वीडियो वायरल हुई और छात्रा ने सरे आम जो है पब्लिक में मीडिया से आकर कहा कि उसके साथ यौन शोषण हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चिन्मयानंद पे भी उंगली नहीं उठाए। अरे ये क्या उंगली उठाएंगे? राम रहीम जैसे लोगों को वोट के लालच में, चुनाव के लालच में पेरोल देकर के ये बलात्कारियों पे उंगली उठाएंगे? ये बलात्कार मुक्त भारत का नारा देंगे? ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देंगे? जिनके राज में बलात्कारियों को जेल से निकलने के बाद माला पहना के स्वागत किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे? मुझे लगता है सबसे बड़ा मजाक है इनका। साथियों, आप लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, क्योंकि आपका एक वोट इस देश की सरकार, इस देश के भविष्य के निर्धारण में काम आता है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और यहां तक कि आपके गांव का प्रधान और बीडीसी बनाने में काम आता है। साथियों, हमारे राहुल गांधी हमेशा कहते आ रहे हैं कि दंगाइयों की, बलात्कारियों की, हत्यारों की, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम कपड़े देख करके दंगाइयों की पहचान कर देते हैं, कपड़े देख करके उनके बलात्कारियों की पहचान कर लेते। कहां गई उनकी पहचान? बीएचयू की छात्रा जब 2 महीने आंदोलन किया गया तब उसके दोषी पकड़े गए, और कठुआ कांड के उन बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली गई। आपकी पहचान कहां गई मान्यवर? कपड़े देखकर आप पहचान करते हैं बलात्कारियों की और अपराधियों की। कपड़े से पहचान होती तो पहचान आपने क्यों नहीं किया? आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में
इनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे फीस वृद्धि का विरोध कर रहे छात्रों के ऊपर ताबड़तोड़ लाठी डंडे से हमला करते हैं। जेएनयू में फीस वृद्धि के विरोध कर रहे हॉस्टल में छात्रों के ऊपर हमला होता है, वो सब मास्क लगाए हुए होते हैं और अपने मुंह को बांधे हुए होते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से पूछ रहा हूं, कहां गया आपका पहचान? आप तो कपड़े से पहचान करते थे। साथियों, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आप विचार करिए। आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बुद्धिबंद घोटाले का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि इस देश के मुझे लगता है 20 से 25% लोग उस बुद्धिबंद घोटाले का हिस्सा बन चुके हैं। आप उस बुद्धिबंद घोटाले का हिस्सा न बनिए। एक जागरूक इंसान की तरह आप इस शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछिए, अपने सांसद विधायक से सवाल पूछिए, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है। जो भी प्रत्याशी आपके क्षेत्र में, आपके गांव से, आपके समाज से जीतता है, समाज का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुमत उसको वोट देता है, तब जीतता है। उसमें सबका, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सबका योगदान रहता है। साथियों, हर कोई उससे सवाल कर सकता है। लेकिन आज हम आप उलझे हुए हैं, हम आप जाति धर्म पे उलझे हुए हैं, हम आप हिंदू मुसलमान पे उलझे हुए हैं। अरे कब तक यार भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कब तक तुम मुसलमान का जो है डर दिखा करके रोटी कपड़ा और मकान छीनने का काम करोगे भारतवासियों से? साथियों, आप जागरूक हो जाइए। बाकी सुल्तानपुर के साथियों से मैं बात करूंगा। सुल्तानपुर की हालत आपसे छुपी नहीं है। सुबह आप उठ के पेपर में न्यूज देखते होंगे तो हत्या की 2-3 खबरें आपको दिख जाती होंगी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन सुल्तानपुर में हत्या ना होती हो। और ये भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक सुल्तानपुर में हैं। इन चारों विधायक के मुंह में पट्टी बंधी हुई है, कभी इस खराब कानून व्यवस्था को लेकर के विधायक आवाज नहीं उठाते। साथियों, आज सुबह आप घर से निकलेंगे, शाम को सकुशल अपने घर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी भी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। साथियों, इतना भय व्याप्त हो गया इस समाज में, खासकर सुल्तानपुर में और उत्तर प्रदेश में। साथियों, इसके लिए आपको विचार करना होगा। सुल्तानपुर में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यहाँ का प्रशासन सत्ता के इशारे पे काम कर रहा है, भूमाफियों को शरण दे रहा है। इसके सिवाय इसके पास कोई काम नहीं है। निर्दोषों को फंसाने के अलावा दोषियों को सजा देने का काम यहाँ के प्रशासन के पास नहीं है। प्रशासन, तुम्हें एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि प्रशासन भी शासन का एक हिस्सा होता है, शासन के इशारे पे काम करता है। सारा दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जिनके सत्ता में जिनके सांसद और विधायक 20-30% से ज्यादा जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो, वो आप सोच सकते हैं कि बलात्कार के विरोध में क्या कानून बनाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी इस पे कमेंट आएगा, मैं जान रहा हूं, ये भी बात करेंगे। निर्भया हुआ था, मैं निर्भया की बात करूं आपसे। निर्भया भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस देश को काले पन्ने में लिखी गई यह घटना, निर्भया कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी साथियों। उस समय पास्को एक्ट बना निर्भया कांड के बाद। आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्भया के भाई को अपने पैसे से पढ़ा करके पायलट बनाने का काम किया, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह रेपिस्टों का स्वागत माला पहना के हमारी पार्टी कभी नहीं किया, और न कभी करने का जज्बा रखती है कांग्रेस पार्टी। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा, आप एक जागरूक इंसान बनिए, मोदी के बुद्धिबंद घोटाले का हिस्सा मत बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय माता दी।